नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं और आईटी टूल्स में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज़ करने का तरीका देखा था, ठीक है। तो चैप्टर अभी यही चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं कि मॉड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देर आर मेनी वेज टू कनेक्ट विथ इंटरनेट, ठीक है। जैसे हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, लैन केबल है, ब्रॉडबैंड है, यूएसबी टेथरिंग है, ऐसे कई सारे मेथड्स हैं और इन्हीं को एक एक करके हमें समझना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके बुक्स में ही दिए हुए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इसमें ये हॉटस्पॉट वाईफाई वगैरह दिया हुआ है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आर द साइट दैट ऑफर इंटरनेट एक्सेस ओवर अ वायरलेस नेटवर्क, यानी डब्ल्यू लैन जिसको हम बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बाय वे ऑफ अ राउटर दैट कैन कनेक्ट टू अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एक तरीके से क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जो यूटिलाइज करता है वाईफाई टेक्नोलॉजी को, दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और एक्सचेंज डेटा वायरलेसली विदाउट बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। ध्यान रखने वाली बात है कि जब कम्युनिकेशन होगा तो वायरलेस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई न कोई मीडियम होना चाहिए जिसके द्वारा कनेक्ट होगा, और वो मीडियम कौन सा होगा, रेडियो वेव्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हॉटस्पॉट में कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है। तो कौन सा सिग्नल यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट कैन बी मोबाइल फोन बेस्ड और फ्री स्टैंडिंग कमर्शियल और फ्री टू द पब्लिक, ठीक है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, ये सब क्या कर रही हैं, ये आपको जो है हॉटस्पॉट जगह जगह पे हॉटस्पॉट दे रहे हैं कि आने वाले समय में आप अपने मोबाइल के थ्रू भी और हॉटस्पॉट कनेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। तो हॉटस्पॉट एक एरिया है, ये कह सकते हैं एक लोकेशन, जहाँ पर हम इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वायरलेसली, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होंगे तो वाईफाई का यूज़ करेंगे, क्लियर है। और वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, जनरली लोग समझते हैं बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों को आगे भी कंटिन्यू में करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला आता है वाईफाई। नाम से समझ में आया, वाईफाई इज द नेम ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी that uses the radio waves to provide wireless high speed internet and network connection, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा। अब ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वायरलेस फिडेलिटी का शॉर्ट फॉर्म, वाईफाई का शॉर्ट फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी है, ठीक है। ये ऐसा है नहीं, ठीक है। एक सिंपली ये ट्रेडमार्क है और इसमें एक प्रोटोकॉल बनाया गया IEEE 802.11x, यानी 11 के बाद जितने भी फैसिलिटीज दी गई हैं वो वाईफाई के लिए यूज करता है। ये प्रोटोकॉल का नाम है, ठीक है। तो आपको आपको बताना है IEEE क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि IEEE क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वायरलेस फिडेलिटी जो आप लोग समझ रहे थे, वायरलेस फिडेलिटी नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये एक ट्रेडमार्क्ड है, फ्रेज है वाईफाई, जिसमें से जो 802.11 प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी रेडियो वेव्स यूज होंगे जैसे हॉटस्पॉट में यूज हो रहा था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है लैन केबल्स। नाम से समझ में आ रहा है, लैन केबल क्या होंगे, इसमें केबल्स यूज होंगे दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर स्विचेस एंड देन फ्रॉम द स्विचेस टू अ राउटर मॉडेम और DSL, ठीक है, DSL। अब विच पावर्स योर इंटरनेट, ठीक है। इसका मतलब इसमें केबल्स होंगी जो आपके राउटर से स्विचेस से, ठीक है, कनेक्ट होंगी, जो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। दीज डिवाइसेस व्हेन कनेक्टेड टुगेदर विद अ लैन, ईथरनेट और नेटवर्किंग केबल फ्रॉम अ लैन, ठीक है, जो क्या करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो लैन केबल्स क्या है, यानी ये केबल के द्वारा कम्युनिकेशन किया जा रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने जो पढ़ा, वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों वायरलेस कम्युनिकेशन थे, यानी उसमें रेडियो वेव्स यूज हो रही थी। यहाँ पर क्या केबल्स यूज होंगे। अब केबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए वायर है, वायर के साथ ये कनेक्टर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, ठीक है। ये जो आगे आपका कनेक्टेड है इसे क्या बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर। और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट पे NIC कार्ड के पास, आपको याद होगा NIC कार्ड मैंने पढ़ाया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और वो जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पर एक लाइट जलना शुरू हो जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट रहता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड नाम समझ में आया है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी हम नेटवर्क कनेक्शन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, ब्रॉडबैंड एंड मिनी बैंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड मिनी बैंड नाम से समझ में आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन की स्पीड होगी या रेंज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, स्पीड उसकी कम होगी मिनी बैंड में। बट दूसरा जो आता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड मतलब बड़ा, आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रॉडबैंड कॉमनली रिफर टू द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज ऑलवेज ऑन एंड फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस, जो आप लोग नॉर्मली एक्सेस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पीड इसकी होगी, ठीक है। ब्रॉडबैंड इंक्लूड सेवरल हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी सच एज, अब ये कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, केबल मॉडेम,
फाइबर का यूज़ करके, वायरलेस का, सैटेलाइट का, इन सब का यूज़ करके तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा ब्रॉडबैंड आएगा। ब्रॉडबैंड क्या है? एक तरीका है केवल। ब्रॉडबैंड क्या है? एक तरीका है जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होगा। नाम समझ में आ रहा है? ब्रॉडबैंड। बैंड का मतलब क्या है? बैंडविड्थ से है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है? नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर इन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर होता है, ये बैंड बताता है। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। इसीलिए ब्रॉडबैंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया। क्लियर है? ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यू चूज विल डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स पे आप डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अब ये पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप ब्रॉडबैंड कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। आप गाँव में यूज़ करना चाहते हैं, शहर में यूज़ करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी कैपेसिटी क्या हो, उसकी कैपेबिलिटी क्या हो, वॉइस यूज़ करना है, उसका प्राइस क्या होगा, अवेलेबिलिटी क्या है, इन सारी बातों पर ध्यान रखता है। तो ब्रॉडबैंड आपको ध्यान रखना है। कई बार जनरली आज के डेट में जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो है बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं और ये केबल से कनेक्ट करके यूज़ किया जाता है। क्लियर है? केबल मॉडेम का यूज़ करके जनरली करते हैं। तो बहुत सारे ब्रॉडबैंड है, केवल केबल के द्वारा ही नहीं, फाइबर भी होगा, वायरलेस भी हो सकता है, सैटेलाइट भी हो सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूएसबी थ्रेडिंग। ये आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। आपके मोबाइल में कॉन्सेप्ट ये दिया गया है यूएसबी थ्रेडिंग का। आप सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है। जहाँ पर आप मोर कनेक्शन के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर यूएसबी थ्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपके पास क्या है, आप अपने मोबाइल को एज अ राउटर यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आपका मोबाइल एज अ राउटर हो जाता है। थ्रेडिंग अलाउ टू यूज योर मोबाइल डिवाइस टू शेयर योर इंटरनेट कनेक्शन विद अनदर डिवाइस दैट डज नॉट इट इनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे मोबाइल में इंटरनेट है, इसको आप नॉर्मल सिंपल टर्म में समझिए कि यूएसबी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन हो, मैं चाहता हूँ उस इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे से शेयर कराना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं अपने मोबाइल को एज अ राउटर बना देना चाहता हूँ और जितने लोग हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएं, 3 4 5, हम जिनको जिनको अलाउ करेंगे वो क्या कर सकें, हमारे इंटरनेट को यूज़ कर सकें। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को ही बोला गया यूएसबी थ्रेडिंग। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, अब ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। जनरली इसको क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो आज की डेट में ये क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया, इसको जोड़ दिया है। और ये किस किस तरीके से हो सकता है, 2 3 तरीके से कर सकता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ बेसिकली यू आर यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस एज अ मॉडेम और राउटर, राउटर की तरह यूज़ करते हैं। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, विद अ फिजिकल यूएसबी केबल। आपके मोबाइल से एक केबल कनेक्ट करके आपके लैपटॉप में मैं कनेक्ट कर दूँ, तो मेरे मोबाइल में जो इंटरनेट कनेक्शन होगा आपके लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाएगा विद द फिजिकल यूएसबी केबल, केबल द्वारा हो सकता है। दूसरा ब्लूटूथ, मैं अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर दूं। ये तीसरा क्या है, हॉटस्पॉट, मैं अपने सिस्टम का हॉटस्पॉट ऑन कर दूं मोबाइल का, और कई लोगों से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। अब वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड हम लोग देते हैं और उस यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब हमारा जो इंटरनेट है हमारे मोबाइल का, वो आप सब लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं यूएसबी टेथरिंग। ठीक है, आप सब लोगों ने यूज़ भी किया होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।